हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम दिलीप सिंह है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन के पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। साथ ही साथ हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी कभी न भूलने वाला डिस्कशन करेंगे। 1911 में जोहानसन ने सर्वप्रथम फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर स्थापित किया था, अर्थात फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। इसे 1911 में सर्वप्रथम जोहानसन ने बताया था। फिनोटाइप किसी जीवधारी के बाहरी लक्षण जिनके द्वारा उस जीव की पहचान की जाती है उसे फिनोटाइप कहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस, उसके पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फिनोटाइप हम एक ही स्पीशीज के बीच देखते हैं, जीनस के बीच नहीं, एक ही स्पीशीज के बीच, जैसे होमो सेपियंस के बीच, जिसे अब होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। अर्थात हम अपने घर वालों को, अपने मित्रों को और अपने परिचितों को उनके बाहरी लक्षणों के आधार पर ही, अर्थात उनके फिनोटाइप के आधार पर ही पहचानते हैं। इसी प्रकार मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का बोटेनिकल नेम है। इन पौधों को भी हम इनके बाह्य लक्षणों के आधार पर ही पहचानते हैं। गाइस, जंतुओं और पौधों को जब उनके बाह्य लक्षणों या फिनोटाइप के आधार पर पहचाना जाता है या अलग अलग किया जाता है, तो हम ऐसे बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। गाइस, ये हमेशा याद रखना होगा कि इसे हम एक ही स्पीशीज के बीच में देखते हैं। जीनोटाइप किसी जीवधारी के शरीर में पाए जाने वाले जेनेटिक कैरेक्टर, अर्थात उसमें पाए जाने वाले जीन्स उसके जीनोटाइप को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कैपिटल टी ये टाल प्लांट का जीनोटाइप है। स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप है। और कैपिटल टी ये हाइब्रिड टाल प्लांट का जीनोटाइप है। कैपिटल टी का फिनोटाइप टाल है। इसी प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी का भी फिनोटाइप टाल है, लेकिन दोनों के जीनोटाइप अलग अलग हैं। क्लियर गाइस, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है तथा मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। अब अगर हमें डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो हमें मोनो हाइब्रिड के फिनोटाइपिक रेशियो को 2 बार इंटू करना होगा, लेकिन यहां पर इंटू करने का तरीका अलग है। देखते हैं, 3:1 इंटू 3:1। यहां पर हम पहले 3 का इंटू करेंगे, इंटू के दूसरे तरफ स्थित 3 से 9 आएगा। फिर 3 का इंटू करेंगे, इंटू के दूसरी तरफ स्थित
1 से तो 3 आएगा। फिर 1 का इंटू करेंगे इंटू के दूसरी तरफ स्थित 3 से तो 3 आएगा। फिर 1 का इंटू करेंगे इंटू के दूसरी तरफ स्थित 1 से तो 1 आएगा। तो रेशियो आएगा 9:3:3:1। इसी प्रकार अगर हमें डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो हम डाई हाइब्रिड के जीनोटाइपिक रेशियो के लिए मोनो हाइब्रिड के रेशियो को 2 बार इंटू करेंगे, अर्थात 1:2:1 इंटू 1:2:1। बिल्कुल वही विधि है जो अभी आपने डाई हाइब्रिड के फिनोटाइपिक रेशियो को निकालने में की थी। हम पहले 1 का इंटू करेंगे 1 to 1 से तो क्या आएगा 1:2:1। फिर 2 का इंटू करेंगे 1 to 1 से तो आएगा 2:4:2। फिर 1 का इंटू करेंगे 1 to 1 से तो आएगा 1:2:1। अर्थात डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1 to 1, 4 to 4, 1 to 1। क्लियर गाइस? अब अगर हमें ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना हो या ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डाई हाइब्रिड के रेशियो में मोनो हाइब्रिड के रेशियो का इंटू कर देंगे। मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गाइस, ये नियम गैमीट बनने की प्रक्रिया है। अगर आपको गैमीट बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई तो ये नियम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और गैमीट बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित होती है। गाइस, पहले हम इसे डायग्राम में समझते हैं। ये डायग्राम डाई हाइब्रिड क्रॉस का है जिसमें 2 कैरेक्टर लिए गए हैं, एक प्लांट की हाइट और दूसरा सीड का शेप। जिसमें जीन है कैपिटल T, कैपिटल R, उसे मेल माना गया है और वो है टाल प्लांट एंड राउंड सीड और ये डोमिनेंट है। इसी प्रकार जिसके जीन है स्मॉल r, उसे फीमेल माना गया है, वो डार्क प्लांट और रिंकल सीड वाला है और ये रिसेसिव है। कैपिटल T, कैपिटल R से जितने भी गैमीट्स बनते हैं सभी गैमीट्स में कैपिटल T और कैपिटल R होता है। इसी प्रकार स्मॉल t और स्मॉल r से जितने भी गैमीट्स बनते हैं सभी गैमीट्स में स्मॉल t और स्मॉल r होता है। ये कैसे, ये थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगा। जब इन दोनों मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट बनता है जिसका फिनोटाइप होता है टाल प्लांट एंड राउंड सीड, लेकिन इसके जीन होते हैं कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r। यहां पर गाइस ध्यान दीजिए, यहां पर 2 तरह के एलील हैं, एक T और एक R। T में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है और R में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है।
इसमें एक एलील, चाहे वो T हो और चाहे वो R हो, दूसरे एलील के साथ सभी संभावित संयोजनों के साथ फ्यूज करेगा। यही गैमीट बनने की प्रक्रिया है। यहां पर कैपिटल T पहले कैपिटल R के साथ फ्यूज हुई तो बना गैमीट कैपिटल T कैपिटल R, फिर कैपिटल T स्मॉल r के साथ फ्यूज हुआ तो बना गैमीट कैपिटल T स्मॉल r, फिर स्मॉल t कैपिटल R के साथ फ्यूज हुआ तो बना गैमीट स्मॉल t कैपिटल R, और फिर स्मॉल t स्मॉल r के साथ फ्यूज हुआ तो बना गैमीट स्मॉल t स्मॉल r। इन 4 प्रकार के गैमीट्स को हम मेल मान लेंगे और इन्हीं 4 प्रकार के गैमीट्स को हम फीमेल मान लेंगे। ये विधि अब आप कैपिटल T और कैपिटल R या स्मॉल t और स्मॉल r में लगाकर देखिए तो कैपिटल T कैपिटल R के सभी गैमीट्स में कैपिटल T और कैपिटल R आएगा, और इसी प्रकार स्मॉल t स्मॉल r के सभी गैमीट में स्मॉल t और स्मॉल r आएगा। F1 जनरेशन से बने गैमीट्स जब पेनेट के स्क्वायर के आधार पर हम फ्यूज कराते हैं तो डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, जैसा कि हमें पहले से पता है, 9:3:1 आता है, और डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो भी, जैसा कि हम जानते हैं, 1:2:1:4:2:1:1 आता है। इनको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको सरलतम विधि से पहले ही याद हो चुके हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन को हम देखते हैं तो इसे ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन मेंडल का फर्स्ट लॉ है, जिसे मेंडल ने एक जीन की वंशानुगति के प्रयोग के आधार पर दिया है। इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि गैमीट्स बनते समय, जहां जब गैमीट बने मोनोहाइब्रिड में, सभी एलील्स एक दूसरे से अलग अलग या पृथक पृथक हो जाते हैं। इसी को तो पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और ऐसा जब डाइहाइब्रिड में होता है तो उसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार प्रत्येक जीव जिसका क्रॉस किसी दूसरे जीव से कराया जाता है तो उनके एलील्स अधिकतम संभावित संयोजनों का निर्माण करते हैं। देखा आपने, गैमीट्स बनते समय अधिकतम संभावित संयोजन हुए थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक जीन के दोनों एलील्स में से कोई भी एक दूसरे जीन के दोनों एलील्स में से किसी के भी साथ समान आवृत्ति से जाता है। देखा आपने, कैपिटल T अगर कैपिटल R और स्मॉल r के साथ फ्यूज हुआ है तो स्मॉल t भी कैपिटल R और स्मॉल r के साथ फ्यूज हुआ था। ये नियम डाइहाइब्रिड पर आधारित है, और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक हाइट ऑफ प्लांट, थैंक यू, और दूसरा बीज की आकृति। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।